there, I'm Bhavna Sharma and you are watching me on English Learning Hub where we learn English through Hindi. So friends, in today's video, I'm going to talk about what is the difference between keep and put. Keep and put में क्या difference होता है, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे. But before starting my video, as I always say, if you are new on my channel and you haven't subscribed to my channel yet, so please subscribe to it and hit the bell icon too so that you get all the notifications for my upcoming videos on time. And now, without any further delay, let's jump to the video. So put and keep are often confused because they have similar meanings. Put और keep का हिंदी में एक ही मतलब होता है और वो मतलब होता है रखना. जब आप किसी चीज को फिजिकली उठाकर कहीं रखते हैं तो वहां पर आप कीप और पुट दोनों ही वर्ड को यूज करते हैं. तो फिर फर्क कहाँ है? जब इन दोनों का ही मतलब एक है यानी कि रखना, तो फिर फर्क कहाँ पर होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमें पुट यूज करना है और कहाँ पर हमें कीप यूज करना है? तो चलिए इन दोनों के डिफरेंस को सबसे पहले समझ लेते हैं. सो दोस्तों, कीप एंड पुट का जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि जब हम किसी चीज को परमानेंटली कहीं पे रख देते हैं, ठीक है, जो उसकी जगह निर्धारित है, फिक्स्ड है, वहां पर रखते हैं, तो वहां पर हम कीप वर्ड को यूज करेंगे. लेकिन अगर किसी चीज को हमने टेम्पररी, फिलहाल के लिए किसी जगह पर रख दी है, छोड़ दी है, तो वहां पर आप पुट का इस्तेमाल करेंगे. ये तो है हमारा पहला डिफरेंस. ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की. दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि जब आप कीप के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम फिजिकली नहीं रखते हैं. जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बात अपने तक ही सीमित रखना, ये जो टॉप सीक्रेट मैंने बात अभी आपको बताई, ये किसी के आगे जाहिर मत करना, ये सिर्फ अपने तक रखना, तो यहाँ पर भी आप कीप वर्ड को यूज करेंगे, पुट को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी चीज को फिजिकली अपने पास नहीं रख रहे हैं या फिजिकली उठा के कुछ नहीं कर रहे हैं. आपको मैंने कोई बात बताई है और मैंने कहा है कि उसे अपने तक ही रखना, उसे किसी और को मत बताना, तो वहां पर आप कीप वर्ड को यूज करेंगे. चलिए कीप और पुट को और भी अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. पहला सेंटेंस देखते हैं. आई पुट माई ड्रेस ऑन द बेड. आई पुट माई ड्रेस ऑन द बेड. I keep my clothes in the almirah. I keep my clothes in the almirah. अब इन दोनों में फर्क क्या है? मैंने बिस्तर के ऊपर अपनी ड्रेस रखी है और मैं अपने कपड़ों को अलमीरा में रखती हूँ. सिर्फ यही तो फर्क है. और उसके बावजूद मैंने एक जगह पर पुट और एक जगह पर कीप को यूज किया है. ऐसा क्यों किया? मैं दोनों जगह पे पुट या कीप को भी तो रख सकती थी, क्योंकि मैंने अभी तो आपको बताया था कि जब हम किसी चीज को फिजिकली उठाकर कहीं पर रखते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम कीप और पुट दोनों को यूज करते हैं, क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है रखना. तो फिर यहाँ पर मैंने इन दो सेंटेंसेस के माध्यम से आपको डिफरेंस क्या बताने की कोशिश की, क्या समझाने की कोशिश की. सबसे पहले देखिए पहले वाले सेंटेंस को. क्या कहा मैंने कहा आई पुट माई ड्रेस ऑन द बेड. आई पुट माई ड्रेस ऑन दी बेड, यानी कि मैंने अपनी ड्रेस को बेड के ऊपर रखा है. तो क्या ये यूजुअली मैं ऐसा करती हूँ? नहीं. ऐसा हम तब करते हैं जब उस ड्रेस को मैंने थोड़ी देर बाद पहनना. ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे कहीं जाना हो, इसीलिए मैंने अपनी वो ड्रेस अलमीरा से निकालकर फिलहाल के लिए वहां पे रखी है. पर मैं हमेशा तो बेड के ऊपर अपने कपड़े नहीं रखूंगी, या कोई भी नहीं रखेगा, ठीक है, क्योंकि उन कपड़ों के लिए एक पर्टिकुलर जगह है जो हमने सोच के रखी है, और वो क्या है? हमारी अलमीरा. अधिकतर हम सभी अपने कपड़ों को अलमारी में रखते हैं क्योंकि वो उसकी फिक्स जगह होती है, वो उसकी परमानेंट जगह होती है, राइट. तो मैंने ऐसे अभी आपको बताया था कि कीप और पुट का जो डिफरेंस है वो यही है कि जब आप किसी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए, किसी लंबी ड्यूरेशन के लिए उस जगह पर रखते हैं तो वहां पर आप कीप वर्ड को यूज करते हैं. लेकिन अगर थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए आपने वो चीज वहां रखी है फिलहाल के लिए, तो आप वहां पर पुट वर्ड को यूज करेंगे. तो जैसे कि मैंने कहा कि आई पुट माई ड्रेस ऑन दी बेड, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा. जाहिर सी बात है कि मुझे तैयार होकर कहीं निकलना होगा, या फिर मैं कुछ उस ड्रेस के साथ देखना चाह रही हूँ, कुछ करना चाह रही हूँ, कुछ ऑल्टरेशन का काम होगा जिसकी वजह से मैंने उसे वहां रख दिया है, या मुझे वो किसी को देनी है शायद इसीलिए मैंने वहां रख दी है. अदरवाइज मैं अपने कपड़े अलमारी में रखती हूँ. दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि आई कीप माई क्लोथ्स इन दी अलमीरा. मैं अपने कपड़ों को अलमारी में रखती हूँ क्योंकि
हम हमेशा यही तो करते हैं, जिस चीज़ की फिक्स जगह बनी होती है वो हम वहीं रखते हैं, राइट। और जो टेम्परेरी चीज़ों के लिए हमने रखना है किसी चीज़ को, तो हम उसके लिए पुट वर्ड को यूज़ करते हैं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ। मान लीजिए कि ये पेंसिल है। अधिकतर हम लोग अपनी पेंसिल, अपनी पेन को कहाँ रखते हैं? ज्योमेट्री बॉक्स में, राइट। हमारी बुक्स कहाँ होती हैं? बच्चों के बैग में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आई कीप माई बुक्स इन दी बैग, तो इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा अपनी किताबों को बैग के अंदर ही रखती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई पुट माई बुक ऑन द टेबल, तो इसका मतलब ये कि फिलहाल के लिए मैंने उसे टेबल के ऊपर रखा हुआ है, अपनी किताब को फिलहाल के लिए। हो सकता है कि थोड़ी देर पहले मैं वहां पढ़ाई कर रही हूँ, या थोड़ी देर पहले मैं वहां पर कुछ काम कर रही हूँ, जिस रीजन से मैंने वो बुक वहां छोड़ दी, लेकिन वो उसकी परमानेंट जगह नहीं है, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को टेम्परेरी बताने की कोशिश करते कि वो फिलहाल के लिए मैंने वहां रखी है, तो आप पुट वर्ड को यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कि आपको प्यास लगी, आपने किसी से कहा कि भाई मुझे पानी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही वो आपके लिए पानी लेकर आते हैं, तब तक आपके पास कोई कॉल आ जाता है और आप कॉल में बिजी हो जाते हैं। क्योंकि आप कॉल पर बिजी हैं, इसीलिए आपने उसे ये कहा कि भाई पुट द ग्लास ऑन द टेबल, जो पानी का ग्लास है उसे टेबल पर रख दो। ऐसा आपने इसलिए कहा क्योंकि फिलहाल आप कॉल पर बिजी हैं, तो आप चाहते हैं कि उस ग्लास को फिलहाल के लिए टेबल पर रख दिया जाए, ताकि जब आप कॉल से फ्री हो तो आप उस ग्लास को उठाएं और पानी पी लें। लेकिन क्या वो उस ग्लास की एक फिक्स जगह है? नहीं। बर्तन अधिकतर हमारे कहाँ होते हैं? किचन में, राइट। लेकिन फिलहाल के लिए आपने उस गिलास को टेबल के ऊपर रखने के लिए कहा, क्योंकि आप अभी कॉल पर बिजी हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कीप एंड पुट के दूसरे डिफरेंस के बारे में। दोस्तों, जब आप किसी चीज को फिजिकली उठाकर कहीं नहीं रखते हैं, तो वहां पर आप कीप वर्ड को यूज करते हैं, पुट वर्ड को यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने अभी भी जो बात आपको बताई है, ये बात सिर्फ अपने तक ही रखना, किसी को बताना मत, तो क्या यहाँ पर आपको मैंने कोई चीज फिजिकली रखने के लिए दी? नहीं। मैंने सिर्फ कोई बात आपको बताई है और मैंने ये कहा है कि इसे सिर्फ अपने तक ही रखना, इसे किसी को बताना मत। कीप दिस मैटर टू यू, इस बात को अपने तक ही रखना। या फिर हम कहते हैं ना कि इस बात का ध्यान रखना, कीप इन माइंड, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी मैंने आपको कोई चीज फिजिकली उठा के रखने के लिए नहीं कही है, और ना ही आपने कोई चीज फिजिकली उठाई है। तो जहां पर आप फिजिकली किसी भी चीज को नहीं उठाते हैं, वहां पर आप कीप वर्ड को यूज करते हैं, पुट वर्ड को यूज नहीं करेंगे। सो ये तो थे डिफरेंस कीप एंड पुट के बारे में। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, ताकि आपके सारे के सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, लुक एट दीज सेंटेंसेस। आई ऑलवेज कीप माई फोन विद मी, यानी कि मैं हमेशा अपने फ़ोन को अपने पास रखती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ आई ऑलवेज कीप अ रिकॉर्ड ऑफ माई स्टूडेंट्स, यानी कि मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों का रिकॉर्ड अपने पास रखता हूँ या फिर रखती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज कीप द वेजिटेबल्स इन द फ्रिज, सब्जियों को फ्रिज में रख दो। शी ऑलवेज कीप्स हर लिपस्टिक इन दी पर्स, वह हमेशा अपनी लिपस्टिक को पर्स में रखती है। डोंट कीप दिस ऑन दी चेयर, यानी कि इस चीज़ को चेयर पर मत रखो। सो दोस्तों, आपको आप समझ में आ गया होगा कि कीप वर्ड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ को फिज़िकली या तो अपने पास रखने की बात करते हैं, या फिर उसकी जो निर्धारित जगह है, पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर वो रखी जाती है, ठीक है, जो चीज़ उसके लिए बनाई गई है, वहाँ पर रखने की बात की जाती है, वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पुट से बनने वाले सेंटेंसेस को। फर्स्ट सेंटेंस है पुट योर बुक्स ऑन द टेबल, यानी कि अपनी किताबों को टेबल पर रख दो। सेकंड सेंटेंस है पुट दिस कप ऑन द टेबल, यानी कि यह जो कप है उसे टेबल पे रख दो। थर्ड सेंटेंस इज पुट योर हैंड्स ऑन योर हेड, अपने हाथों को अपने सर पर रखो। फोर्थ सेंटेंस इज पुट ऑल ऑफ दीज इन दी बास्केट, ये जो कुछ भी यहाँ पर है इन सबको बास्केट में डाल दो। सो आपने देखा कि इन सेंटेंसेस में हमने जितनी भी चीज़ों के बारे में बातें की हैं, उन्हें फ़िलहाल के लिए वहाँ रखने के लिए कहा जा रहा है। एक्चुअल में वो उसकी एक पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ पर उसे हमेशा रखा जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए, फ़िलहाल के लिए उन्हें वहाँ पर रखा जा रहा है।
सो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पुट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को थोड़े समय के लिए कहीं और रख देते हैं, तो वहाँ पर हम पुट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर यही चीज़ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कहीं पे रखनी होती है तो वहाँ पर हम कीप का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में बोला है पुट योर बुक्स ऑन द टेबल, तो आपको पता ही होगा कि बुक्स रखने की एक निर्धारित जगह होती है, हमेशा एक फिक्स प्लेस होता है जहाँ पर हम बुक्स को रखते हैं। या तो वो आपके बैग में होगी या फिर आप अपने बुक शेल्फ में रखेंगे। टेबल के ऊपर कभी भी आप अपनी बुक्स को नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उन्हीं बुक्स को आप कुछ समय के लिए टेबल के ऊपर रख रहे हैं तो वहाँ पर आप पुट का यूज़ करेंगे, कीप का यूज़ नहीं करेंगे। So friends, that's all for today. I hope you like this video. If you found this video helpful and useful, so please like and share this video with your family and friends. And don't forget to subscribe to my channel English Learning Hub and press the bell icon too so that you get all the notifications for my upcoming videos on time. And now I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Happy learning.